हिंदी टीच एजुकेशन चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, प्राय एग्जाम्स में हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी चुनिंदा रचनाएं आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं जिनका साहित्य के क्षेत्र में अमर स्थान है। तो ऐसी रचनाओं का ये पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी अब तक लगातार पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। और इसी के साथ चलिए हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, कीर्तिलता। हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये कीर्तिलता और पदावली। कीर्तिलता और पदावली ये दो रचनाएं हैं और विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति से अगर प्रश्न विद्यापति की रचनाएं अगर पूछता है आपसे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में, तो वो इन्हीं दो रचनाएं, या तो कीर्तिलता या तो पदावली। तो विद्यापति के नाम पे आपको दो रचनाएं याद रखनी है, कीर्तिलता और पदावली विद्यापति की रचनाएं। अगली रचना की तरफ चलते हैं, भाषा सर्वेक्षण। ये किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। ये पाश्चात्य जगत के विद्वान रहे हैं और हिंदी के प्रारंभिक काल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये भाषा सर्वेक्षण नाम की पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी है। नेक्स्ट रचना की तरफ चलते हैं, वो है कबीर परिचय। कबीर परिचय अर्थात कबीर का परिचय देने वाली रचना। तो कबीरदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं और उनके ऊपर कबीर परिचय नाम की रचना लिखे हैं अनंत दास। तो जब भी कबीर परिचय आए आपको ट्रिक लगाना है अनंत दास पे। अगला प्रश्न, साखी, सबद और ये रमैनी, तीन रचनाएं हैं। ये आप नाम सुने होंगे, साखी, सबद, रमैनी। तो तीनों को एक ही साथ आपको याद कर लेना है। और ये किसके नाम से याद की जाएंगी? कबीरदास जी की। कबीरदास की यही तीन रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो इन तीनों को आपको ऐसे याद कर लेना है। अगली रचना, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। ये तो जगत प्रसिद्ध रचना है और बार बार ही पूछी जाएगी। इसे आपको कंठस्थ करके जुबान पे रखना है। अगली रचना, चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। चंदा और लोरिक की कथा, लोरिक और चंदा की जो कथाएं चलती हैं वाचिक परंपरा में भी चलती रहती हैं, लोग गा के सुनाते रहते हैं। तो उन्हीं पे ये चंदायन लिखी गई है, मुल्ला दाऊद ने लिखा है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला आप देखिए, आखिरी कलाम। ये रचना, आखिरी कलाम मतलब आखिर में क्या होता है, इस पे रचना लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसके अलावा दो रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी के अपने ऊपर देखा, पद्मावत, इसके बाद है आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम को भी याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। नेक्स्ट, कृष्ण गीतावली। और ये जो नाम है तुलसीदास जी का है, कृष्ण। तो प्राय आप जानते हैं कि कृष्ण पे रचनाएं सूरदास जी ने लिखी है, लेकिन कृष्ण पे यहाँ पे तुलसीदास जी भी लिखे हैं। और इसीलिए रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कृष्ण गीतावली पूछता है तो सब ट्रिक लोग लगाते हैं, सूरदास नहीं, तुलसीदास जी ने भी कृष्ण पे लिखा है कृष्ण गीतावली। तो इसे तो ज़रूर याद रखना है। अगली रचना, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, ईश्वर से विनम्र निवेदन करते हैं, वो हैं तुलसीदास जी, विनय पत्रिका। तो ये सब ऐसी रचनाएं हैं, अगर ये सब
आपको याद रहती हैं, तो जो सामान्य एग्जाम्स में बार बार ये सब रचनाएं आपके सामने दिखती हैं, आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। विनय पत्रिका तुलसीदास। अगली रचना बरवय रामायण। बरवय रामायण ये भी तुलसीदास की है। अब हम चले आते हैं आधुनिक काल में। आंसू ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं। तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू, झरना, लहर, तो ये 3 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम्स में आती हैं। तो आंसू को याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की रचना। नेक्स्ट जो रचना है वो है चंद्रकांता। जो सीरियल आता था चंद्रकांता, तो उसका राइटर बार बार आपसे पूछता है देवकी नंदन खत्री जी। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो कितना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं और ये झूठा सच यशपाल का है। तो आपको यही रचनाएं पढ़ना है और इसी क्रम से ऐसे ही याद करते चलना है, ताकि जब आए एग्जाम्स में तो गलत ना हो। ये राग दरबारी रचना, ये भी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का। ये वही चुनिंदा रचनाएं हैं जो सिर्फ बार बार, एक बार नहीं, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये उन्हीं को समाहित किया गया है सिर्फ। तो आपको ये रचना वाले प्रश्न गलत नहीं होने देना है। अगली रचना उसने कहा था। अमर कहानी है हिंदी साहित्य की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 66 नंबर पे चलते हैं और ये रचना है तीसरी कसम। ये भी कहानी है और ये है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी। तिरीच ये भी कहानी है, आधुनिक युग की सबसे सशक्त कहानियों में इसकी गिनती होती है तिरीच की, और उदय प्रकाश इसके राइटर हैं। चिंतामणि ये देखिए निबंध और आलोचना के सिरमौर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी रचना है चिंतामणि। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि के नाम से। चलिए नेक्स्ट, अगली रचना है रस आखेटक। ये ललित निबंध वाली रचना है और कुबेरनाथ राय इसके राइटर है। कुबेरनाथ राय का रस आखेटक आपको याद रखना है। अगली रचना इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो इंदुमती को याद रखना है किशोरीलाल गोस्वामी के नाम से। ये भी कहानी है वापसी। ये आधुनिक युग में और महिला के द्वारा लिखी गई वापसी कहानी, उषा प्रेमवदा। अगली जो रचना है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये आत्मकथा नहीं है, इसे आपको याद रखना है कि ये आत्मकथा नहीं है। इस पे भी प्रश्न पूछता है। ये है उपन्यास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगली रचना है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। अगली रचना साकेत, मैथिली शरण गुप्त जी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है साकेत, मैथिली शरण गुप्त जी की। और उतनी ही इम्पोर्टेंट पूछे जाने के लिए है लोकायतन, छायावादी रचना। और छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत, इनको कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि, अर्थात प्रकृति परक रचनाएं ज़्यादा लिखते हैं। चलिए अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं और ये है कितने पाकिस्तान। ये कमलेश्वर की रचना है और ये आपको हर किसी की ज़ुबान पे मिल जाएगी, कितने पाकिस्तान, और हर एग्जाम्स में भी मिल जाएगी कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की। अगली है श्यामा स्वप्न। ये किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह की रचना है। नेक्स्ट है दिव्या और झूठा सच। और दिव्या ये यशपाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। शिवशंभू के चिट्ठे नाम से
कौन लिखता था? शिव शंभू के चिट्ठे ये निबंध का संग्रह है और ये शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी। मोहनदास, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत एक लंबी कहानी भी कुछ लोग मानते हैं, उपन्यास भी मानते हैं। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। मधुशाला, इसे आप लोग जानते होंगे। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह है, आधुनिक युग का बहुत ही फेमस, तो इसे भी हमको याद रखना है। अगली रचना है कुटज। ये कुटज नाम का निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पीली छतरी वाली लड़की। ये भी बहुत फेमस है, ये भी उदय प्रकाश जी की है, आधुनिक युग के। अगली रचना ठाकुर का कुआं। ये कहानी है प्रेमचंद्र जी की। ठाकुर का कुआं बहुत पूछी जाती है, तो इसे तो जुबान पर रखना है। अगली रचना है उर्वशी। यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, इसे आपको याद रखना है। इस कड़ी में अगली रचना चांद का मुंह टेढ़ा। चांद है, उसका मुंह टेढ़ा है। ये बोध मुक्ति बोध को होता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, तो आपको याद रखना है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्ति बोध की। अगली रचना नदी के द्वीप, अज्ञे जी की रचना है। नदी के द्वीप, अज्ञे की रचना नदी के द्वीप। शब्दानुशासन, यहाँ पे इसको सही कर लेना है। शब्दानुशासन किसकी रचना है? यहाँ पे शब्दानुशासन रचना है हेमचंद्र की। जूही की कली, ये छायावाद की पहली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये भी बड़ी पूछी जाती है। जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जूठन, ये आत्मकथा है और दलित साहित्य की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके लेखक हैं, तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगली रचना है रामचंद्रिका, केशवदास। रामचंद्रिका केशव की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। रामायण वाल्मीकि जी का है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अगली रचना है भक्तमाल। अगली रचना है भक्तमाल, इसके लेखक हैं नाभादास। ये रचना देखिए उज्ज्वल नीलमणि, ये भी प्राय एग्जाम्स में पूछी जाती रही है। इसके लेखक हैं रूप गोस्वामी जी, उज्ज्वल नीलमणि। अगली है साहित्य लहरी। ये सूरदास की रचना आप लोग जानते हैं। सूरदास जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? कृष्ण, साहित्य लिखने के लिए, कृष्ण का वाल वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। काव्य निर्णय, ये रचना काव्य निर्णय बड़ी प्रसिद्ध है, बार बार पूछी जाती है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली रचना है ललित ललाम। अगली रचना है ललित ललाम, ये मतीराम की रचना है। मतीराम ललित ललाम, ऐसे आपको याद रखना है, मतीराम ललित ललाम। और इसके बाद की जो रचना है वो है शिवा बाबनी। शिवा बाबनी, शिवा बाबनी एक रचना है और दूसरी वाली रचना छत्रसाल दशक है। ये दो रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके लेखक हैं भूषण जी।
तो शिवा बाबनी और 76 दशक, इसके रचनाकार हैं भूषण, आपको याद रखना है। और इस वीडियो का जो अंतिम रचना है वो है सुजान सागर। सुजान सागर घनानंद की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। तो ये रचनाएं आपको बार बार मदद करती रहेंगी एग्ज़ाम्स में, और इन्हें आप दोहराते रहिए, ये आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करने वाली हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए बराबर लाता रहूं और आपकी मदद करता रहूं।